Hello everyone, I am Sanjay sir from SN classes अबोर टॉप 10 क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। 23 अप्रैल 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ मेरे चैनल SN क्लासेस अबोर को सब्सक्राइब विद बेल आइकन जरूर करना विद लाइक। ओके, चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसे कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है? तो ये है गोवा। और दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर है मणिपुर। ओके, पहले पे है गोवा और दूसरे पे है मणिपुर। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और गोवा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोंडला। ठीक है, और गोवा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो भगवान महावीर नेशनल पार्क का दूसरा नाम है मोलम नेशनल पार्क। और गोवा में एक पक्षी अभयारण्य भी है जिसका नाम है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। और अगर पूछा जाए डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है तो वो है जम्मू कश्मीर में। ओके, डॉक्टर सलीम अली जो है एक नेशनल पार्क है और एक पक्षी अभयारण्य है। अगर पक्षी अभयारण्य पूछे तो गोवा में और अगर नेशनल पार्क पूछे तो जम्मू कश्मीर में। ओके, ये चीज़ आप नोट कर लेना। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ आपको, गोवा जो है ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि स्वतंत्र भारत में भी गुलाम रहा था। यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, फिर भी गोवा गुलाम था किसका? पुर्तगालियों का। और पुर्तगालियों का गुलाम रहा था। अब गोवा से संबंधित 3 दिवस आ सकते हैं। एक तो गोवा क्रांति दिवस। तो गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है 18 जून को। और क्रांति कब हुई थी? 18 जून 1946 को। और एक आ सकता है गोवा मुक्ति दिवस। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। लेकिन मुक्ति कब मिली थी? 19 दिसंबर 1961 में। और एक आ सकता है गोवा स्थापना दिवस। तो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मई को। और लेकिन स्थापना हुई कब थी? तो 30 मई 1987 में हुई थी। और भारत का पहला अगर पूछा जाए जीआई टैग स्टोर कहाँ पे खुला है तो भारत का पहला जीआई टैग स्टोर जो है वो गोवा एयरपोर्ट पे खुला है, गोवा एयरपोर्ट। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट था, ये नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड के किस पर्वत पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रोशनी की गई थी? तो ये है मैटरहॉर्न। तो कौन सा? मैटरहॉर्न। ठीक है, ये याद रख लेना, मैटरहॉर्न। तो यहाँ पे किस तरह से तो आपको दिखा दूँ, ये है मैटरहॉर्न पर्वत जो कि स्विट्ज़रलैंड में एक पर्वत है। और इस पर भारत की किस तरह से भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगे की रोशनी डाली गई थी वो किस तरह से डाली गई थी वो आप इस इमेज में देख सकते हो। ओके, तो ये कुछ इस तरह से थी लाइटिंग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 108 शुरू किया है? तो ये किया है तेलंगाना। किसने? तेलंगाना ने। ठीक है, और तेलंगाना जो है इसकी राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना से संबंधित बहुत से फैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नोट कर लेना। ओके, तेलंगाना जो है ये 2 जून 2014 को अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, 2 जून 2014 को अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से और 29वां राज्य बना था। ठीक है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना के टोटल ज़िले अब कितने हैं? 33 है। पहले 31 थे, 2 नए बन गए हैं। 2 नए कौन कौन से बने हैं? एक तो नारायण पीठ, तो मैं आपको बता दूं, एक तो बना है नारायण पीठ और एक बना है मुलुगु। ठीक है, तो ये 2 नए ज़िले तेलंगाना के बने हैं। इसी के साथ कुछ नए ज़िले और भी राज्यों के बने हैं, जैसे मैं यहीं पे आपको नोट करवा देता हूँ, आप नोट कर लेना। जैसे एक तमिलनाडु का नया ज़िला बना है, तमिलनाडु का 38वां नया ज़िला बना है, 38वां, जिसका नाम है मयिलादुथुरई।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या नाम है उसका, मयिलादुथुरई, दुथुरई, ठीक है। तो ये तमिलनाडु का 38वां जिला बना है और ये किससे कटकर बना है, नागापट्टिनम जिले से कटकर बना है, नागापट्टिनम, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी एक नया जिला बना है, वो बना है 52वां, ठीक है, 52वां, तो उसका नाम क्या है, नेवाड़ी। तो मध्य प्रदेश में नेवाड़ी जिला जो है वो 52वां जिला बना है। और अरुणाचल प्रदेश में 3 नए जिले बने हैं, अरुणाचल प्रदेश में 3 नए जिले बने हैं, कौन कौन से, एक तो लेपाराडा, ठीक है, एक बना है सियोमी और एक बना था पक्के के सांग, पक्के के सांग, ठीक है। तो ये 3 नए जिले बने हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है विश्व लीवर दिवस 2020 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 19 अप्रैल को। कब मनाया गया, 19 अप्रैल को, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के किस कमान ने कोरोना वायरस के मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयर इवैक्यूएशन बोर्ड का निर्माण किया है, तो यह है दक्षिणी नौसेना कमान। तो दक्षिणी नौसेना कमान, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोच्चि में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोच्चि, और कोच्चि कहाँ पे है, केरल में है, कोच्चि कहाँ पे है, केरल में, ठीक है। कोच्चि शहर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसे एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। इससे एक कोच्चि एयरपोर्ट जो है, इसे एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। लेकिन इसे अवार्ड ये क्यों मिला था, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, क्योंकि ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो है ये सोलर सिस्टम से चलता है, सोलर सिस्टम से चलता है, ठीक है। तो भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम से चलता है वो कौन सा है, कोच्चि एयरपोर्ट, ठीक है, कोच्चि एयरपोर्ट, ये ध्यान रख लेना, जिसे चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला है। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड और किसे मिला था, जब कोच्चि एयरपोर्ट को मिला था, उसके साथ और 2 लोगों को मिला था। एक तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को मिला था। इन दोनों को चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था। और ये किसकी वजह से, ISA की वजह से। ISA का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ISA जहां जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। तो ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव में। गुड़गांव का जो नया नाम है वो क्या है, गुरुग्राम, गुरुग्राम, ये भी नोट कर लेना, ओके। और इसके साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं, एयरलिफ्ट करने के लिए ये एयरलिफ्ट सिस्टम क्या है, तो इसे बोला जाता है ए, शॉर्ट में बोला जाता है AEP, ठीक है। तो अर्थात मरीज़ को हेलीकॉप्टर में बिठाकर लिफ्ट करना, एयरलिफ्ट, ठीक है, इसे एयरलिफ्ट बोलते हैं, यानी कि जो कोरोना वायरस पीड़ित है, ओके। तो इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय नौसेना में कितनी कमान है, तो भारतीय नौसेना में टोटल 3 कमान है। 3 कमान कौन कौन सी, एक तो यही है दक्षिणी नौसेना कमान जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है, ठीक है। एक है पश्चिमी नौसेना कमान, दूसरी कौन सी है, पश्चिमी नौसेना कमान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और तीसरी है पूर्वी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। कोच्चि कहाँ है, केरल में, ठीक है। और विशाखापट्टनम जो है, एक चीज़ और, भारत में पहले 17 रेलवे जोन थे, अब 18 रेलवे जोन हो चुके हैं। और 18वां रेलवे जोन जो है उसका भी हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में ही है। 18वें रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी विशाखापट्टनम में ही है, ओके, ये भी नोट कर लेना, ओके। और ये कुछ इस तरह से जो कोरोना वायरस से मरीज़ हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है इस तरह से, ठीक है, हेलीकॉप्टर या जहाज़ के द्वारा,
ठीक है। नेक्स्ट है, फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ साझेदारी की है? तो ये की है बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम ऐसा है कि ये फेक न्यूज़ को कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल करता है? फेक न्यूज़ को, ठीक है। जो बूम है ये एक साइट है, ये किसे कंट्रोल करता है? फेक न्यूज़ को। और अगर पूछे कि भारत में कौन सी साइट है जो फेक न्यूज़ को कंट्रोल करती है, तो भारत में है आल्ट न्यूज़, ठीक है। आल्ट न्यूज़ जो कि फेक न्यूज़ को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा फेसबुक जो है इसने एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम है वी थिंक डिजिटल। वी थिंक, एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम है वी थिंक डिजिटल, ठीक है, डिजिटल। और इसी के साथ एक चीज़ और, जो फेसबुक है ये फाउंड कब हुआ? तो 4 फरवरी 2004 को, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। और इसका हेडक्वार्टर, फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, ठीक है। ये भी नोट कर लेना, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पे है? ये शहर यूएसए में, ठीक है। और इसके अलावा इसके सीईओ जो है वो मार्क जुकरबर्ग ही है। और इसके सीएफओ अगर पूछे तो डेविड वैनर, ठीक है। और फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को कब ख़रीदा था? 2014 में, ओके। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और चीन की भाषा को वैसे चीन में क्या बोला जाता है? मैंडेरिन, ठीक है, मैंडेरिन। तो ये भी ध्यान रखना, चीन की भाषा को चीन में क्या बोला जाता है? चीनी भाषा को चीन में मैंडेरिन बोला जाता है। और चीन की राजधानी बीजिंग और चीन की मुद्रा क्या है? युआन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन या रेनमिंबी, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों ही हो तो हम क्लिक किस पे करेंगे? रेनमिंबी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, रेनमिंबी। क्योंकि रेनमिंबी चीन की बड़ी मुद्रा है और युआन चीन की छोटी मुद्रा है। जैसे भारत की बड़ी मुद्रा रुपया है और भारत की छोटी मुद्रा पैसा है। इसी तरह से यूके और ब्रिटेन की बड़ी मुद्रा पूछे तो पाउंड है, लेकिन यूके या ब्रिटेन की छोटी मुद्रा पूछे तो पेंस है, ठीक है, पेंस। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि आपकी मेहनत आपके लिए ये मेहनत की जा रही है। लॉकडाउन में अब ऑफलाइन तो क्लासेस हो नहीं सकती, तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत मेहनत की जा रही है। प्लीज़ आपकी सपोर्ट से ही मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा और मैं और भी अच्छे से वीडियो आपकी स्ट्रेटेजी के बनाता जाऊँगा, ठीक है। और करंट अफेयर भी बनाऊँगा, ये तो डेली रूटीन है ही, ठीक है। नेक्स्ट है, फीफा के वी विल विन अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को भी शामिल किया गया है? तो ये है भाईचुंग भूटिया। तो भाईचुंग भूटिया कहाँ के हैं? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो सिक्किम की राजधानी, आज का पहला क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, कौन सी है। नेक्स्ट है, एसओपी किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो ये किया है गृह मंत्रालय ने। किसने जारी किया है? गृह मंत्रालय ने। और एसओपी की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। इसका मतलब क्या है? तमाम राज्यों में जो फंसे हैं प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें आने जाने को लेकर जारी किया गया है, ठीक है। एसओपी जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। और जो प्रवासी दिवस अगर पूछा जाए, एनआरआई डे कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी प्रवासी दिवस, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ओके, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 7 मई तक राज्य में लॉकडाउन अवधि बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। किसने किया है? तेलंगाना ने। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और ये मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी है पहले। जैसे डिस्ट्रिक्ट इसमें 33 हैं जिले, सीएम यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है टी सुंदर राजन। और इसका गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। तो तेलंगाना 29वां राज्य बना था, ओके।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।